बड़ी माँ आराम से वापस वापस आराम से शांत हो जाइए बड़ी माँ, कुछ नहीं होगा, सुने ना देखो पुलिस ढूंढ रही है ना उन्हें, देखना सुने नदी वापस आ जाएगी। हे पंकजा, अरे कुम्मू दीदी का ना बहुत बहुत में सांस फूल जाता है, नाक फुला के सब पे चीखना चिल्लाने का जो उनका आदत है ना, वो सब तो पास नहीं आती है। भाभी आराम से भाभी थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक महसूस होगा। आराम से आराम से। ये पंकजा, तुम्हारे जो पापा है ना, इनका नाम प्रवेश सिंह नहीं, चटाई कुमार होना चाहिए। कैसे कि हमेशा अपना भैया और भाभी के सामने चटाई के जैसे तो पड़े रहते हैं। सच कह रही हो, हम लोग तो जैसे सौतेले हैं इनके लिए। तुमको भी यही लगता है? बड़ी माँ बड़ी माँ क्या हुआ? बड़ी माँ क्या हुआ? पापा बड़ी माँ को क्या हुआ? कुमु दीदी, अरे कुमु दीदी उठिए। प्रवेश जी, ये कहाँ पिला दिया आप कुमु दीदी को? अरे वो तो पीते लमलेट हो गई। अरे पता खाई नहीं कहाँ पिलाए उनको। पापा पानी में कुछ मिक्स किया था आपने? हाँ, नींद का गोली। सोएंगी थोड़ा देर तभी तो ठीक होंगी ना, तो तबीयत और बिगड़ जाता है। हाँ, आई होप जब तक बड़ी माँ उठेगी तब तक सुनैना दी भी आ जाएगी। वो सब तो सवेरे ही पता चलेगा कि क्या होगा। सुनो, तुम सब भी आराम करो, चलो। हे पंकजा, अरे तुम्हारे पापा वो भक्ति दिखाते दिखाते शक्ति कैसे दिखा के अपनी परम पूज्य भाभी जी के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा और बड़े पापा दोनों की मिली भगत है सुनैना की किडनैपिंग में? अरे वो तो हमको नहीं पता है, पर जो भी काम किया है ना, हमने भी सही कर गया है। हाँ भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैंने भाभी को नींद की गोली खिला दी है। अब कम से कम 4 से 6 घंटा तो चैन से सोएंगी। परवेश दरोगा वही बोला ना, जॉनू को बोला था हम बोलने के लिए। हाँ भैया, दरोगा कह रहा था कि वो जो किडनैपिंग किया है कोई गिरोह है जो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन भैया एक बात कहें, हमको नहीं लगता कि भाभी उनका विश्वास की है। वो होश में आएंगी फिर हम दोनों को फिर से लपेटेंगे। अरे नहीं, उनको वो बात का चिंता मत करो तुम। इस बार हम उनको विश्वास दिला के रहेंगे कि हम पाक साफ हैं, माँ के वो मामला संभालते हैं, फिक्र का कोनो बात नहीं है। जी भैया। जी किस साल में पहला सूर्योदय है जो उनमें वो कलंक का अस्त होने का रोशनी है। आज के इस सूरज को प्रणाम। घर की तरफ ले लो।
थोड़ा सा टिप टॉप क्या कर दिया, इसकी तो शक्ल ही संवर गई। असलम इसे देखकर तो अपने होश ही खो देगा। ये असलम कब तक आएगा? सारी रात इसका पहरा देते देते थक गए, अब तो नींद भी आ रही है। आधे घंटे में आता होगा, तब तक जागते रहना, वरना हमेशा के लिए सुला दूंगी, समझे? इसमें कोई होशियारी नहीं करनी चाहिए, समझे? होशियारी ना करना, कुर्सी पर बंदी है, क्या होशियारी करेगी? छोड़ो मुझे। क्या काम था? एक मिनट। ये जो औरत है भौरी, मुझे इससे मिलना है। ये रहती थी, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब नहीं रहती। हमारे यहाँ पर काम करती थी, पर इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं थे। घर के अंदर अजीबोगरीब पूजा पाठ करती थी, मंत्र पढ़ती थी। हम अपने ही घर में डर कर रहने लगे थे। अच्छा वो चली गई। वो काफी दूर से मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ ना, तो एक गिलास पानी मिलेगा? ठीक है, लाते। आप यही रुकिएगा, औरतों का घर है ना, लाते। वो लड़का पानी के बहाने अंदर आना चाहता है, भौरी की फोटो लेकर घूम रहा है। बुला लो उसे, अतिथि है, अतिथि देवो भव। स्वागत की तैयारी करो उसकी। जी। आइए, आप अंदर ही आ जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। मेहमानों को ऐसे दरवाजे पर खड़े रखना अच्छा नहीं लगता। आइए आइए प्लीज।
दरवाजा खोलो। मजनू, रांझा, महिवाल, इन सब की मौत दुनिया के सामने हुई थी, इसलिए उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। लेकिन ये बेचारा इतना प्रेम करने के बावजूद यहाँ गुमनामी के अंधेरे में तड़प तड़प के मरेगा। लाली, जरा मांस तो लाना। इस आशिक को मरने से पहले उसकी माशूका के दीदार तो करा दे। अभी लाती हूँ। तलाशी लो इसके। खुद के बचाव के लिए कहीं कोई हथियार तो नहीं रखा इसने? चिकने ने तो बंदूक छुपा रखी है। ले चलो इसे। उठा। कुमुद, 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 कुमुद। बधाई हो बाबू साहब, कल सवेरे का पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। छोड़ो, हमें कहाँ लेकर जा रहे? प्लीज रोको। सच बताइए, सुनैना कहाँ है बाबू साहब? हम जानते हैं सुनैना कहाँ है। सुनैना को हम जानते हैं। हमारा बात सुनिए। ये सवाल हम आपसे पूछने आए हैं। ये सवाल आप पूछने आए हैं कि कहाँ है सुनैना? हाँ? इतना रात को आप उसको लेके कहाँ चली गई थी? काहे? मुंगेर जैसा शहर में ऐसा हरकत कैसे कर सकती हैं आप? इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गए? नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं ना? हम जानते हैं आप नाटक कर रहे हैं। गाय की हम सुने थे, वो औरत आपके फोन पे फोन की थी और वो कह रही थी सवेरे का पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। तो कहा था वो पुख्ता इंतजाम? हाँ, कहा था सुनैना को गायब करने का ही ना? निकल लिया, हम मुकली के आधी रात को निकल गए थे, शहर छोड़कर जा रहे थे, इसीलिए बाहर गए थे। अरे हम पे शक करने के अलावा कुछ आता है आपको? अरे थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कुमुद। अगर हमको सुनैना को अगवा करवाना होता तो का शादी करवाते। इतना छानबीन करके वो रिश्ता लेकर आए, इतना अच्छा। काहे कि परिवार का इज्जत बना रहे, वो सुनैना आपके पास रहे, आप शांति से रहे। काहे नहीं समझ रही हैं? तो आप सुनैना को अगर अगवा नहीं की तो कौन किया? हमने सुनैना। अरे कौन किया, ये जानने के लिए ही भागे भागे आए हैं पटना से। शहर में पुलिस ढूंढ रही है, छानबीन कर रही है, पूरा शहर में पुलिस तैनात है, हर जगह हंगामा मचा दिए हैं हम। हमको ही समझ में नहीं आ रहा, इतना रात को आप काहे को लेके गए? खुद आप खुद को खतरे का खाई में ढकेली हैं कुमुद, बताए दे रहे हैं। अब भगवान मालिक है, कैसे ढूंढेंगे हमको नहीं पता, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। आप देखिएगा, कोशिश करते रहेंगे आपके लिए। आप कुछ मत करना, आप यहाँ बैठ के हम पे शक कीजिएगा बस, ठीक है? शक कीजिए हम पे बस। सुनैना को कौन ले गया? सुनैना को कौन ले गया? काम हो गया है लगता है। सुनैना के गायब होने का शक हम पर नहीं जाएगा।
बाकी देखते हैं। देवी भैया, अगर बाबू साहब ने उसको अगवा नहीं किया तो कौन ले गए उसको? कौन ले गए? हमने सुना ना इसके बीच फंसी है, हम कैसे पता लगा है? नमन को फोन करते, नमन। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कहीं नमन भी तो सुनैना के साथ किसी मुसीबत में नहीं फंस गई। आंखें खुलेंगी तो इन दो प्रेमियों को एक दूसरे का दीदार होगा, लेकिन ये नहीं जानते कि वो दीदार आखिरी बार होगा। दिया साले को। सुनैना, बहुत तकलीफ दी जा इन लोगों ने, बहुत रुलाया ना तुम्हें इन्होंने। तुम्हारे एक एक आंसू की कसम, इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नमन जी, आप सच में आओ। हम कोई सपना तो नहीं देख रहे ना? सपना? इसका मतलब तुम मुझे सपने में भी देखती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो सचमुच में हमारे सामने ही हो। पर नमन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमने आपको कहा था ना, ये काली शैतान का घर ही बहुत खतरनाक है। आप यहाँ क्यों आए? शांत। ऐसे तुम मुझे ये बताओ, तुम ठीक हो ना? इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? नमन जी, हमने आपको मना किया था ना। अब फिर से हमें बचाने के लिए इन लोगों के बीच आ गए। आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है क्या? क्यों? तुम ही तो मेरी जान हो, और अपनी जान की परवाह के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ।
तू ही इश्क